हेलो एवरीवन। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ एचपी पुलिस कांस्टेबल के जो न्यू पैटर्न आया है एचपीपीएससी द्वारा। हमारा सिलेबस आया है न्यू, जो इंग्लिश 20 मार्क्स की रहने वाली है, और उसके नीचे जो टॉपिक्स आए हैं हम उनको टॉपिक वाइज हर एक वीडियो में उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक फर्स्ट रहने वाला है वो रहने वाला है टेंसेस पे, क्योंकि हमारे पास सिलेबस में सबसे पहले टेंसेस आया है, तो हम टेंसेस से स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पॉसिबिलिटी क्या है क्वेश्चंस आने की वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या आया है इसमें, रीड द सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस। आपसे क्या पूछा गया है कि रीड, सेंटेंस को रीड करो और करेक्ट फॉर्म डालनी है हमने हमारी पास्ट टेंस की इसमें। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले आपसे पास्ट टेंस पूछा है, तो पास्ट में क्या लगता है हमारे पास, जो पास्ट में ऑक्सिलियरी वर्ब लगता है वो लगता है वॉज, वर। ठीक है, प्लूरल सिंगुलर का सिंगुलर प्लूरल का हमने ध्यान में रखना है किसकी बात हो रही है। देखो, वी डैश फीफा ऑल नाइट, वॉज वॉचिंग और वर वॉचिंग, ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए लगाए हैं। इसमें एग्जाम में आपको ऐसे नहीं आएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, उसमें से आपको करेक्ट फिल करना है। चलिए, वी डैश फीफा ऑल नाइट, वी वॉज वॉचिंग या वर वॉचिंग, इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकता है। वी क्या होता है, मतलब मोर देन वन, मोर देन वन क्या होता है हमारे पास, प्लूरल होता है। तो प्लूरल वर्ड के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब एक ही बात है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हम इसके साथ यूज करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा वी वर वॉचिंग फीफा ऑल नाइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आई डैश आउट विद माई फ्रेंड्स। आई बेस वर्ब देखो, गो, गॉन, वेंट, सॉरी, गो, वेंट एंड गॉन। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन में है, तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी या गया था। नेक्स्ट, टिम डैश टूवर्ड्स द फील्ड। टिम क्या है, सिंगुलर है हमारे पास, पास्ट टेंस में है, तो गो तो हमारा क्या था, इसमें प्रेजेंट में था, सिंपल वे था, तो वेंट हमारा क्या होता है, पास्ट होता है। नेक्स्ट, टिम डैश टूवर्ड्स द फील्ड, वॉज वॉकिंग या वर वॉकिंग, क्योंकि टिम हमारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लाइट डैश अ फ्यू मिनट्स बैक। लीव क्या है, बेस है, प्रेजेंट है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, पास्ट पूछा है, तो क्या आएगा, लेफ्ट। लेफ्ट होता है उल्टी दिशा, और या फिर चले जाना, लीव का लेफ्ट हो जाना है। ठीक है, द फ्लाइट लेफ्ट अ फ्यू मिनट्स बैक। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर डैश अस अबाउट डायनासोर्स। टॉट आएगा, वाई, बिकॉज इट इज द पास्ट टेंस ऑफ टीच। The teacher taught us about the dinosaurs. Next, we dash to Las Vegas next week. We drive या drove last week. पिछले हफ्ते की बात हो रही है, तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट ही पूछा गया है। अगर आपसे पास्ट भी नहीं पूछा गया है, 4 ऑप्शंस दिए रखे हैं, ड्रोव, ड्राइव, ड्राइविंग या ड्रिवन, आप कौन सा चूज करोगे, उस आपने पास्ट वाला देखना है। ठीक है, ड्रिवन का तो मतलब ही ड्राइविंग से रिलेटेड नहीं होता है, शी कुड हैव ड्रिवन। ठीक है, सिंपल पूछा है तो हम उसमें ड्रोव यूज करेंगे। वी ड्रोव टू लास वेगस लास्ट वीक। द एक्ट्रेस डैश नेक्स्ट टू द एक्टर, स्टैंड या स्टूड, क्या आएगा इसमें, द एक्ट्रेस डैश नेक्स्ट टू द एक्टर, पास्ट लगाना है, स्टैंड हमारा बेस वर्ब है, पास्ट हमारे पास क्या हो जाता है, स्टूड हो जाता है। द थीफ डैश इनटू द हाउस लास्ट नाइट, ब्रेक या ब्रोक, ब्रोक इनटू द हाउस। ठीक है, वो चोरी करने, वो घर में चोरी छुपे घुसा। आई डैश अ ट्रॉफी फॉर द कॉम्पिटिशन ऑन द लास्ट डे, रिसीव और रिसीव्ड, पास्ट है तो डी हमारा पास्ट में ही लगता है, तो क्या आएगा यहाँ पर, रिसीव्ड आ जाएगा। नेक्स्ट,
द बॉय डैश चेस लास्ट नाइट, वॉज प्लेइंग, वर प्लेइंग। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब हमारे पास क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। द बॉय वॉज प्लेइंग चेस लास्ट नाइट। ये थे हमारे करेक्ट, चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस। चलिए आगे देखते हैं। The sun had been shining brightly since morning. Change the sentence into the ये वाले क्वेश्चंस वैसे आपको आएंगे नहीं, बट हम देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सारे ही इसमें ऑलमोस्ट कंटिन्यूस टेंस वाले हैं। चलिए, द सन हैड बीन शाइनिंग ब्राइटली सिंस मॉर्निंग, ये हमने किस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट है तो बीन लगेगा, प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, हैज लग जाएगा। तो हैड हमारा पास्ट का रहता है, हैज बीन शाइनिंग हमारा फिर इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। गोपाल हैज ईटन ऑल द बटर, ये करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। गोपाल हैज परफेक्ट नहीं है तो बीन नहीं लगेगा, हैज आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ईट का क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। गोपाल इज ईटिंग ऑल द बटर। नेक्स्ट, द आर्टिस्ट मिक्सेस द कलर्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द आर्टिस्ट मिक्सेस द कलर्स, करेक्ट है ये, ठीक है। जैक इज पेंटिंग द वॉल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैक हैज बीन painting the wall. The ship sailed yesterday. The ship sails हो जाएगा, yesterday हट जाएगा। सिम प्रेजेंट बनाना है तो yesterday हट जाएगा। We were watching TV. Present continuous test. We are watching TV. Were का हो जाएगा हमारे पास are. The headmaster wanted to speak to you. Simple present tense. The headmaster ed हट जाएगा ना, s लग जाएगा, wants to speak to you. Ross ate all the chocolates. ate का क्या हो जाएगा, Ross eats all the chocolates. We were waiting for the lecture from 4:30 p.m. Present perfect, were के बदले आ जाएगा have been waiting for the lecture from 4:30 p.m. Joey just went out. जोई जस्ट वेंट आउट को क्या आएगा, जोई गोज आउट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हमने टेंसेस के। आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, आपको फिल आउट करने हैं वो ऑप्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। I dash Vidya at the town. I have seen Vidya. I had seen Vidya at the town. I saw Vidya at the town. क्या आएगा इसमें? I saw Vidya at the town. I dash math teacher this week. Haven't seen, didn't see, am not seeing. I haven't seen math teacher this week. I didn't see math teacher this week. Haven't seen, have not, वो already हो चुका है, this week पूरे हफ्ते का वो conclusion है, haven't seen आएगा इसमें। This man dash twice weekly is appearing, appears. Twice दो बारी आता है, आ रहा है, नहीं आता है, appears. This man appears twice weekly. Arka jumped off the school bus while it dash. Already started, had already started, would already start. क्या आएगा? Arka jumped off the school bus while it had already started. जब वो already शुरू हो चुकी थी. Do you think you dash दिया somewhere before? Before की बात हो रही है ना, तो क्या आएगा? Seen तो आएगा ही, सीन आएगा, सीइंग नहीं आएगा, कंटिन्यूएशन की बात नहीं है, पहले की बात हो रही है ना। डू यू थिंक यू डैश दिया समवेयर बिफोर, यू हैड सीन या यू हैव सीन, डिड लगा है तो क्या आएगा, यू हैव सीन।
did you think you have seen Diya somewhere before? Look, the beautiful sun dash over the grey hills. Look, अभी का एक्शन हो रहा है तो क्या आएगा? Is rise, continuous action है तो is rising. Rita fell off the ladder when she dashed the roof. Rita fell off the ladder when she dashed the roof. क्या is mending, was mending या mended? When she fell off है ना, falling off नहीं है तो क्या fell off है, मतलब वो already गिर चुकी है तो क्या आएगा? Was आएगा. Was mending the roof. ठीक है. I dashed the food burning. I smell, am smelling, have been smelling. Burning अभी का एक्शन हो रहा है. I am smelling the food burning. We dash our lunch almost 2 hours ago. पुरानी बात हो रही है. We had, we के साथ क्या लगता है? सिंगुलर होता है had, we के साथ लगता है have. We have finished our lunch almost 2 hours ago. I dash for half 30 minutes when it suddenly started to rain. 30 मिनट तक वो एक्टिविटी हुई है. I had been walking. I had been walking. Had been walking. क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं. ये देखते हैं इसके बाद कैसे होगा ये. ओके, प्रेजेंट सिंपल में करना है. 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं वेदांत. हाँ देखो, प्रेजेंट सिंपल है ना तो क्या लगता है? बेस, यू टेक द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऐड दी एस. रीड है और एस या ई एस डिपेंडिंग है ना. तो शी रीड्स अ बुक एवरी नाइट. कंटिन्यूस की बात है, प्रेजेंट है तो इज एम आर लगता है. इज एम आर. दे है तो आर लगेगा. कंटिन्यूस है तो आई एन जी लगेगा बेस फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा? दे आर प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ. पास्ट सिंपल की बात करते हैं. सिंपल है तो एस लग जाएगा. ही क्या आएगा? सॉरी, इसका प्रेजेंट का पास्ट में हो जाएगा. बाय हमारे पास प्रेजेंट में दिया है, एस लगाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल होगा. लेकिन अगर टेंस चेंज करेंगे इसका, बाय का क्या हो जाएगा? ही बॉट, BOUGHT, he bought a new car last week. चलिए नेक्स्ट करते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे आपके पास? इज एम आर. हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या लगेंगे? इज एम आर. इज एम आर कहाँ किसके हो गई? ये हो गए हमारे पास प्रेजेंट के. पास्ट के क्या हो जाएंगे इसमें? was, were. ठीक है, तो पास्ट में देखो क्या करना है. आई वर वॉचिंग आएगा कि आई वॉज वॉचिंग आएगा? आई वॉज आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और कंटिन्यूस है तो बेस वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाएगा. आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. वी डैश पेरिस सेवरल टाइम्स. प्रेजेंट परफेक्ट हैव लग जाएगा. वी हैव visited Paris several times. Next, present perfect continuous. She dash working. Present perfect has लगेगा, been लगेगा, ing लगेगा working के साथ. She has been working here for 5 days. Past perfect. Question क्या है? By the time they arrived, we dash finished the meal. Past perfect. We had finished द मील. क्लियर हो गया? परफेक्ट है तो हैड लगा है पास्ट में. ओके चलिए लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं. फ्यूचर सिंपल क्वेश्चन. आई डैश टू द सिनेमा टुमारो. फ्यूचर है तो क्या लगेगा? और सिंपल है तो हमारे पास वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है. आई विल गो टू द सिनेमा टुमारो. टुमारो फ्यूचर की बात हो रही है. दिस टाइम टुमारो आई डैश फ्लाई टू न्यूयॉर्क. दिस टाइम टुमारो मैं कर रहा होऊंगा. कल मैं ये कर रहा होऊंगा तो क्या आएगा? विल तो लगेगा ही. साथ में कंटिन्यूस है तो बी का फॉर्म प्लस आईएनजी. विल बी
फ्लाइंग, फ्लाई के साथ लगेगा ing, विल बी फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, बाय फ्यूचर परफेक्ट, बाय नेक्स्ट वीक दे डैश, परफेक्ट है तो क्या लगेगा, हैव प्लस ed, दे विल हैव कंप्लीटेड, फ्यूचर में विल शैल तो लगना ही है ना, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको टेंसेस के आने वाले हैं। कभी कभार ऐसा होगा कि 4 ऑप्शंस दे रखे और आपको सबसे ज्यादा सूटेबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।